फ्रेंड, आपका स्वागत है जीरो स्टूडेंट टू हीरो स्टूडेंट में। फ्रेंड, हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट का आंसर की देखने से पहले इसे पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। फ्रेंड, इसे पढ़ने से यह बात समझ में आती है कि आपको भी छोटा छोटा ऑनलाइन टेस्ट लगाना ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर की देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरह। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? तो इज द राइट आंसर ए 45 डिग्री। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं फ्रेंड। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो डी इज द राइट आंसर, कुशोक बकुला एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो सी फर्मी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर बॉम्बे 17। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। किस समय 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं? तो इसका राइट आंसर डी है फ्रेंड, क्योंकि ए बी सी में इसका ऑप्शन नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। लोहे के गैल्वेनाइजिंग के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जिंक, जस्ता, बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। एकमात्र आधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह पढ़ते हैं। एकमात्र आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ब्रोमीन इज द राइट आंसर, बी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हल, बढ़ाई आरी तो किसान हल। ठीक है फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। 2 का पावर 128 डिवाइड 2 का पावर 64 डिवाइड 2 का पावर 16 2 डिवाइड 2 का पावर 4 डिवाइड 2 का पावर 2 डिवाइड 2 का पावर 1 डिवाइड 1 का मान कितना होगा? तो इज द राइट आंसर सी। ठीक है फ्रेंड, 2 का पावर 41। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। धारा 188 निम्न में से संबंधित है। आर्टिकल 188 इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर बी लॉकडाउन। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ये 10 क्वेश्चन का आंसर की देख लिए फ्रेंड। अब इसमें से जो क्वेश्चन हम लोग को जीके का है फ्रेंड, इस जीके के क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से नेट में सर्च मार के एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको जीके याद रखने में आराम और ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फ्रेंड, कल फ्री ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद मैथ रीजनिंग का सॉल्व देखेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।